सुंदर दो नाम है सीताराम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो राम या सीताराम। आधावांश राधा कृष्ण में आधा अधवांश नाम दो अक्षर का, आधा है अर्धांगली का नाम आता है राधा कृष्ण। तो जग में सुंदर में बिना माँ का पैदा नहीं होगा, ना कोई माई का लाल हुआ है, ना माई का लाल कोई होगा। सब माई के लाल हैं, सब रे अंजनी के लाल हैं, सब अंजनी के लाल। तो हमारे सीताराम महाराज जी, तो हमारे संत जी देखिए इस तरह के जो है गंगा जी के किनारे जो है तपस्या साधना करते हैं। ऐसे संत से सेवा करना, देखिए अखंड जो है यहाँ रख लेंगे क्या इसको, देखते हैं। हाँ वही रख दो आप। नहीं थोड़ा तो महाराज जी चावल अच्छा क्वालिटी वाला है। अच्छा अच्छा। तो अब चावल देखो ठाकुर बाबा को भोग लगेगा, इसी पे रख दो, पत्थर पे रख दो। ये महाराज जी ये क्या बोलते हैं चाय भी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, भगवान की लीला। जो महाराज जी इसको लेकर के अपना मैं बोरी दिए देता हूँ, आप उसको हाथ में ले लो। जी जी। तो ये महाराज जी दो आटा है, 5 किलो कह रहे थे जी तो हमने कहा 5 किलो। अरे ये तो हो जाएगा, एक महीना को मोदी देता है, ये सब दे रहे हैं 5-5। तो इसको हाँ इस समय चित्रकूट धाम में देखिए आप देख ही रहे हैं जंगल के महात्माओं की सेवा करना। तो जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, साधु संत की सेवा और राम नाम का जप। पहला प्रथम भगत संतन की सेवा। जो लोग कहते हैं साधु संतों के, देखो साधु संतों की सेवा और राम नाम का जप ये साधारण बात नहीं, जिसके बाद बहुत बड़ा पुण्य होगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, वही व्यक्ति साधु संत की सेवा कर सकता है और राम नाम का जप कर सकता है। फिर दूसरी बात, जो जंगल के महात्मा होते हैं बहुत पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि उसमें कहावत है, या पहले भी कहावत है कि 100 साधु न एक दंडी सन्यासी। एक दंडी सन्यासी को हमने भोजन करा दिया तो 100 साधु का फल मिलता। और प्रेमानंद जी कहते हैं यदि 1000 गृहस्थ को हम खिला दिए और एक साधु को खिला दिए उतना बड़ा पुण्य मिलता है। फिर जंगल के जो महात्मा हैं, जंगल के महात्माओं को एक महात्मा की सेवा कर दिया तो समझो 10,000 गृहस्थ को खिलाने का पुण्य मिलता है। इसलिए अच्छा ये कार्य जो है साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है, कारण है साधारण पुण्यात्मा के बस का नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही जंगल के महात्मा की सेवा कर पाता है और राम नाम का जप कर पाता है। अच्छा राम नाम जप कर देखो, राम नाम का जप को कहे थे कि जैसे राम नाम का जप बिना गुरु के इसलिए नहीं होता है कि गुरु युक्ति बताता कि कितना जपना है, किस माला से जपना है, कैसे जपना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या आचार विचार करना है जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चों को मास्टर बताते हैं कि ये खाना, जैसे दवा दी जाती, दवा देने के बाद उसका वो संयम बताया जाता, उसी तरह से भजन करने का एक संयम है कि भजन कैसे करें, क्या खाएं, कैसे रहें, किस तरह आचरण करें, तब वो मंत्र जो है फलीभूत होता, उसका पूरा पुण्य मिलता। इसे रामायण में भी लिखा है, एक जगह लिखा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गए वैसा कहते वेद भी। गुरु के बिना कितना भी हम दान पुण्य कर लें, कितना भी राम नाम का जप कर लें, कोई फल नहीं मिलता है। केवल वैसे मिलता है जैसे हम जो है खेती में बिना अज्ञान के बस बीज डाल देंगे, थोड़ी बहुत तो उगेगा, लेकिन किसी अच्छे आदमी से जानकारी करके जब बीज डालेंगे तो उसी में 10 गुना पैदा होगा। तो इसीलिए राम नाम का जप टेढ़ा मेढ़ा कैसे करो, थोड़ी बहुत तो पुण्य मिलेगा। हाँ लेकिन जब यदि पूरा पुण्य चाहिए तो गुरु बनाना ही पड़ेगा, चाहे आज बनाओ चाहे 10 साल बाद बनाओ। हाँ ये कि जब तक गुरु नहीं मिल जाए तब तक हनुमान जी को, शंकर जी को अपना इष्ट देव मान करके अपना राम नाम का जप करो। संत अच्छा एक चीज़ और, संत सेवा नहीं करोगे तो भगवान कभी खुश होने वाले नहीं। भगवान कहते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त इसलिए नहीं हो सकता है कि ये महात्माओं की सेवा नहीं करता, और उन महात्माओं की सेवा से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जिनके पास आटा नहीं, चावल नहीं, कुटी नहीं। एक बालक भगवान का मैंने वीडियो डाला, उनको जंगल में रहते हैं, बीहड़ जंगल में रहते हैं, शेर बाघ का वहाँ डर है। मैंने आग्रह किया कि एक कुटी उनके लिए बन जाए, लेकिन कोई भी भक्त जो है
तैयार नहीं। इसी का नाम है घोर कलयुग। आजकल अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो गुरु की और संत की सेवा क्या करें। बड़ा दुर्लभ कलयुग लग गया है, इसीलिए किसी का कल्याण नहीं होता है। इसीलिए 90% मरने के बाद प्रेत नरक भोगते हैं या प्रेत योनि में भोगते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं करते। तो जो जहाँ पर सत्कर्म करना चाहिए वहाँ नहीं। जैसे बड़े बड़े मठधीश हैं, मंदिर हैं, उसमें तुम लाखों रुपया दे देते हो, इसलिए कि वहाँ का महात्मा ना कोई माला फेरता है और वहाँ का ना पुजारी अठैया माला जपता है। तो वहाँ किया हुआ सत्कर्म कोई फलीभूत नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब उनको माला ही नहीं, भजन ही नहीं करना तो फल काहेगा। और जो जंगल के महात्मा होते हैं, राम नाम का जप करते हैं, ठाकुर जी की आरती पूजा करते हैं, दोनों समय गंगा जी में स्नान करते हैं, इसलिए तुमको फल मिलता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा। जब व्यक्ति स्वयं नहीं गंगा जी में जाएगा, पिएगा, तो कोई कहाँ तक कहेगा। हम तो कह सकते भाई गंगा जी में जाकर पानी पियो, लेकिन जब पानी पियोगे, स्नान करोगे, तभी तो पुण्य मिलेगा। इसी तरह से ही इसी का नाम घोर कलयुग। ठीक है, हमारे वकील साहब ठीक कह रहे थे, हनुमान जी भी ठीक करे, इस समय परोपकार का युग नहीं है। क्योंकि यदि परोपकार करोगे अपनी तपस्या भी नष्ट होती है और साथ साथ में जो है समय नष्ट होता है। इसलिए परोपकार का युग नहीं, किसी को आशीर्वाद के द्वारा किसी का कल्याण करने का युग नहीं है। अपना स्वयं कल्याण करो और स्वयं फल पाओ। जैसे दान पुण्य करोगे तो स्वयं उसका फल पाओगे, भंडारा करोगे स्वयं फल पाओगे, और नहीं करोगे तो अपना भोगो। जीव अकेले आया अकेले जाएगा, न कोई साथ में आया है न कोई साथ में जाएगा। मरने के बाद जीव अकेले आता है अकेले जाता है। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। और एक हमारे वकील साहब हैं, उनके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले वो फ्री को करते थे। लेकिन हनुमान जी कह दिया कि ये युग जो परोपकार का युग नहीं, आशीर्वाद देने का युग नहीं है। ऐसा करोगे तुम्हारी तपस्या क्षीण हो जाएगी, भगवान के धाम कैसे पहुँचो। उन्होंने ब्रेक लगा दिया कि जो साधु संतों का भंडारा करे उसी का कार्य करो, और जिससे उसका भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी तपस्या बच जाएगी। इसलिए लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री। हमारा में हो गया है जी। तुम्हारे 1 मिनट में भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। सुख शांति रहिए, सब ऐसी कार्य करते रहिए, आगे बढ़ो खूब, हनुमान जी का राम राज में सब सुख रहेंगे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा। महाराज जी आपको कितने बरस हो गए इस मार्ग में आए? इसमें हमारा हो गया करीब 40 वर्ष। अच्छा, 40 वर्ष। तो महाराज जी को, हमारे संत जी को 40 बरस हो गया ये माने संत जीवन में आने पर। और महाराज जी कहाँ कहाँ तपस्या की है? ये हमने ऋषिकेश, हरिद्वार और अवे हमें द्वारका में, तो हमारा आश्रम ही है बड़ा भारी अपना उदय द्वारका में। इकले दे हनुमान के वहीं रहना, पूजा पाठ करना द्वारका में। हमने गणेश दास जी, गुरु गणेश का पूजन करना। और एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात है। हमारा में हो गया है जी। तुम्हारे 1 मिनट में भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। सुख शांति रहिए, सब ऐसी कार्य करते रहिए, आगे बढ़ो खूब, हनुमान जी का राम राज में सब सुख रहेंगे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा। महाराज जी आपको कितने बरस हो गए इस मार्ग में आए? इसमें हमारा हो गया करीब 40 वर्ष। अच्छा, 40 वर्ष। तो महाराज जी को, हमारे संत जी को 40 बरस हो गया ये माने संत जीवन में आने पर। और महाराज जी कहाँ कहाँ तपस्या की है? ये हमने ऋषिकेश, हरिद्वार और अवे हमें द्वारका में, तो हमारा आश्रम ही है बड़ा भारी अपना उदय द्वारका में। इकले दे हनुमान के वहीं रहना, पूजा पाठ करना द्वारका में। हमने गणेश दास जी, गुरु गणेश का पूजन करना। और एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी के किनारे, बहुत एक दिव्य संत जो है, हमको अचानक जो है जानकारी हुई कि जो गंगा जी के किनारे, जो गंगा जी के बीच में बैठ करके तपस्या साधना कर रहे हैं। और हमको ये भी पता चला 2-3 दिन से उनके पास आटा वाटा सब चुक भी गया है। तो इसलिए हमको जब जानकारी मिली तो फिर वही संत के जी के लिए ये हम जो है लेकर के जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। इसलिए जो है तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये संत सेवा नित्य निरंतर हमारी चल रही है और चलती रहेगी।
तो अब हम संत जी के पास धीमे धीमे चल रहे हैं। तो इसको कैसे करें, इसमें ले लें। ठीक, तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चलती रहती है। अब चलते हैं कैसे होता है, और आइए चलते हैं। अरे राम राम, रास्ता भी बहुत ख़राब है, क्या करें। संत सेवा बड़ी कठिन सेवा है। कहते हैं सेवा संतन की करो, साची मन में प्रीत, अब बिन कसनी हरि ना मिले, ये चली आई है रीत। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चलती रहती है और इसी तरह अब चलती रहेगी। और अब हमारा विचार है कि आप लोगों के सहयोग से तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं, ये संत सेवा का लक्ष्य क्या है। जीवन में दो चीज़ अपना लो, साधु संत की सेवा और क्या बोलते हैं, राम नाम का जप। यदि आपने जीवन में साधु संत की सेवा अपना लिया, राम नाम का जप अपना लिया, तो समझो सब कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि परम सत्य क्या है। देखो, वास्तविक देखा जाए तो परम सत्य दो ही है। संत इसलिए परम सत्य है कि संत की जो आत्मा होती है, जब उनका शरीर छोड़ता है सिद्ध महात्माओं का, तो सीधा साकेत लोक जाता है। और साकेत लोक एक महाप्रलय में वो साकेत लोक नष्ट नहीं होता है, वो साकेत लोक हम हमेशा के लिए अमर है। इसलिए संत लोग, जो संत की आत्मा है, इसलिए संत अमर है। फिर दूसरी बात, राम नाम इसलिए अमर है कि राम नाम जब जहाँ महाविनाश भी नहीं हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, तब भी वो 2 अक्षर का राम नाम जो है, माने वो राम नाम रहेगा। और माने सृष्टि जब रची नहीं गई थी तब भी वो राम नाम था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो राम नाम रहेगा। इसलिए जीवन में 2 चीज़ अपना लो, राम नाम का जप और संत सेवा, और यही परम सत्य है। क्योंकि इसके सिवा कल्याण का कोई उपाय नहीं। और कितने भी हम सत्कर्म करें, चाहे तुम करो चाहे हम करो, यदि संत सेवा और राम नाम के जप के सिवा हम कुछ भी करते हैं, सब यहीं का यहीं रहे। खैर पुण्य तो मिलेगा ही, ऐसा ना, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन अमर पद यदि पाना है तो संत की कृपा से और माने राम नाम की जप से ही मिलना। क्योंकि जो साकेत लोग हैं, वहाँ पर पहुँचने का मार्ग केवल संत ही बताते हैं। इसलिए संत अमर है या तो राम नाम अमर है। इसके सिवा ना कोई मंत्र तंत्र, ना कोई देवी देवता नहीं अमर है। केवल यदि राम नाम अमर है और जो संत की आत्मा है वो अमर है, और जो राम नाम को जप करके अमर हो गए वो अमर है। तब चलते हैं, आपको संत जी के दर्शन कराते हैं, और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। सीताराम महाराज जी। हमने सुना कि आप जो है गंगा जी के किनारे आप तपस्या करते हैं। ये अच्छा लगा, पवित्र जगह है, भगवान की लीला अपरंपार है। अच्छा। बराबर भगवान अच्छा जो जन्मभूमि पे हाँ सुख शांति से सबको जी जी प्रेरणा दी, अपनी परंपराओं को जगाया। जी। पावन धरती पे चलो अच्छा। कहते हैं गंगा जी के किनारे, गंगा जी में बैठ करके तपस्या करने का ज़्यादा फल होता है। इससे और कहाँ पवित्र जगह है वो, इससे जगह तो कहीं पाई नहीं जाती है। तो हमारे संत जी देखिए इस तरह के जो है गंगा जी के किनारे जो है तपस्या साधना करते हैं। ऐसे संत से सेवा करना, देखिए अखंड जो है राम नाम का इनका अपना जप रहता है। तो महाराज जी दिन भर में कितना ये राम नाम का जप हो जाता है? 24 घंटा करना अपन को, जितना आराम से करते रहो, आराम से करते रहो, धीरे 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 10,000 हो जाएंगे, 11,000 हो जाए। इनका नाप नहीं है, इसका तो अमोल है। तो पीछे हो जाइए तो कि आपको तो यहाँ रख लेंगे का, इसको देखते हैं। हाँ वहीं रख दो आप तो। नहीं, थोड़ा पूरा हो जाए फिर रखते हैं, फिर बोरी हम दे देंगे। हाँ। बोरी कुछ ऐसा नहीं है। महाराज जी चावल अच्छा क्वालिटी वाला है। अच्छा अच्छा। तो अब चावल देखो ठाकुर बाबा को भोग लगेगा, इसी पे रख दो, पत्थर पे रख दो। ये महाराज जी ये क्या बोलते हैं, चाय भी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, भगवान की लीला। जो महाराज जी इसको लेकर के अपना मैं बोरी दिए देता हूँ, जी, आप जी। उसको हाथ में ले लो। जी जी।
तो ये महाराज जी 2 आटा है, 5 किलो कह रहे थे। जी, तो जी। हमने कहा 5 किलो। अरे ये तो हो जाएगा, एक महीना को मोदी देता है, ये सब दे रहे हैं 1-5। तो इसको इसी में भर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कहीं पानी में गिर जाए तो नहीं, सब गड़बड़ आ जाए। नहीं, इसको भी इसी में डालिए। तो ये हमारे संत जी का है जी। इसको भी इसी में रखिए। हाँ, उसी में गठिया दो। इसको महाराज जी उठा के इसी में रख दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। वहीं रहने दीजिए, वहीं उठा, वो उठा मैं लाता हूँ, इसको उठाइए। इसको इसी में किनारे टमाटर खा तो गिरेगा तो नहीं? नहीं, तो ये महाराज जी का जो है आटा, चावल और साग सब्जी है। तो महाराज जी का हमने जब जानकारी हमको हुआ कि महाराज जी गंगा जी के किनारे, गंगा जी बीच में तपस्या कर रहे हैं, और बताएं कि पता चला कि महाराज जी का आटा है, चावल है। अच्छा, महाराज जी के पास जो आटा चावल है, कुछ भक्त लोग अचानक वहाँ से नेपाल से या कुंभ से महाराज जी आ गए। हाँ, तो क्या हुआ कि महाराज जी का सभी खा गए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि खा तो जाते हैं, लेकिन जाते समय 10-20 दे कर गए तो गए, और नहीं कहते संत को क्या जरूरत है। हाँ, हम कहते हमें जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो इस तरह से संत लोग, अच्छा, संत का एक स्वभाव होता है, जो भक्त खा गया तो खा गया, कभी उससे कुछ मांगते नहीं, नहीं, नहीं। जो अपनी इच्छा से, जो कोई श्रद्धा भक्ति से जो दे दिया 10, 20, 25, 50 तो ले लिए, और नहीं मिला तो कहते चलो सब पता नहीं किस भेष, कहते ना जाने किस भेष में आ जाएं भगवान, पता नहीं किस रूप में कहाँ आ जाते हैं। ये संत के पास जो भी आता है, जो रहता है, उनको पास सब खिला देते। तो सुबह भी हमको जब जानकारी हुई कि महाराज जी के पास जो भी आटा चावल था, सब जो है भक्तों को खिला दिए, संतों को खिला दिए। अब बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए महाराज जी की हम जो है आज हम अचानक भगवान की कृपा व्यवस्था हो गई है, और थोड़ी बहुत अब महाराज जी का हम सत्संग लेंगे। और तो इस तरह से वहीं खड़ा रख दो, यहीं खड़े कर दो, वहाँ करेंगे तो सामने रह दो। तो महाराज जी आपको ये चित्रकूट धाम में कितने दिन हो गया? इसको साहब 16 वर्ष हो गया हमको यहाँ रहने में। तो अभी 3-4 साल से पीड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगी कि 16 वर्ष के बाद अब गंगा मंदाकिनी के अंदर प्रवेश करके ही भजन करो तो जाना और प्राप्ति पाओगे। लिखा है तुलसीदास जी ने, तो मैं उस कर्मों को कर रहा हूँ। जानता तो कुछ नहीं है, जाने मंदाकिनी, इन्हीं के भाव से जीता हूँ, इन्हीं को चलाता हूँ। ये सब पेड़ पौधा हवा देते है, सब कुछ प्राप्त है। क्षितिबन पावत गगन शरीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। क्षितिबन से पूरा शरीर बन जाता है, सब तत्व देने वाली माँ है। तो महाराज, और आपका हमें बहुत बड़ा अच्छा स्नेह लगे संत भगवान, तुमने बहुत लीला भगवान ने पहुँचाया। हनुमान जी ने तो हमारे द्वार नेपाल से भक्त लोग आए थे, और उन लोगों को मैंने अतिथि बुलाया, उन लोगों ने प्राप्त किया, और मेरा भी प्राप्ति उसको भी हो जाएगी जिसका लिया हो देना। मेरा कामता नाथ पूरा करते हैं सबका। मैंने तो ये अजमत ले लिया छोटे से दाने से। मंदाकिनी गंगा साधु संत समाज, ये पीड़ा ही धरती की ऐसी ही बनी रहे। चित्रकूट का नाम कभी डूब नहीं सकता है। भरत जी ने 7 थाली बनाया, अयोध्या पहुंच के थाली भोजन हनुमान जी आए, लेकिन वो ले जा नहीं पाए संतों के माए। संत की महिमा संत जाने रगराई, ये प्रभु का कोप है इधर। रोज निस्दिन अवध नरेश यही आते हैं, रह बन अवध नरेश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भगवान का बड़ा महिमा है। इधर थोड़ा देखिए हमारे, हाँ जी, हाँ जी, इधर सत्संग की तरफ थोड़ा देखिए। सीताराम सीताराम वीडियो है ना, तो सामने आएगा। हाँ तो जी। महाराज जी, अब प्रश्न ये है कि आपको ये लाइन पर जो है आने पर, माने कितने बरस हो गए ये लाइन पर आने पर, और क्या घर में आपको ये लाइन में आने कितना तकलीफ उठाना पड़ा, या घर के लोग परेशान न किए होंगे कि क्यों महात्मा बन रहे हैं? श्रीमान जी, पीड़ा जो अपने आप हनुमान जो दूत लगाता है अपनी सेवक में, तो उसको किसी से पूछने नहीं पड़ता है, उसको उत्तर वही हनुमान देता है कि मैं किस भाव से मोह भाव भरोसा हनुमंता, मेरे हनुमान जी ने पीड़ा दी। मैं किसी के दबाव से भाव से, किसी से प्रेम व्यवहार से, किसी से मेरे से तकलीफ है तो वो बताना, तो मैं इधर से और पहाड़िया में और कहीं भी अपना जीवन निकाल सकता हूँ। वो नहीं निकलेगा तो हमारा जीवन का होना क्या है? दार होने
ये पीड़ा देते हैं भगवान के। जिस दिन आपका इनका प्रेम सागर का ये रस पीना है, पीते रहिए, बराबर सीताराम बोलते रहिए। महाराज जी इस समय जनता जो है बहुत तेजी से जो है बहुत तेजी से बिगड़ भी रही है, और लोग कहते हैं महाराज जी कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि बच्चे भी माने ठीक ठाक हो जाएं, लोग भी सही मार्ग पर आने लगे, कुछ ऐसा भक्तों के कल्याण के लिए। अपने ये चित्रकूट है, इनको चित्रकूट ने कह दिया कि पर साल इसमें पूरे में कुंभ लगेगा, और महाराज जी और इसमें पूरी धरती का पूरा निरीक्षण निकल जाएगा, साधु संत बैठेंगे, हवन कुंडी हो जाएगा, पूरे एरिया में लगेगा कुंभ, और इस कुंभ का प्रचार होगा, और गौ माता को सरकार से गौ माता की पुष्टि मिल जाएगी, तो इसको संस्था मिल जाएगी गौ माता को हिंदू धर्म की, तो पीढ़ा बदल जाएगी सारा काम। तो महाराज जी का कहना है कि अगले बरस से माने ये शिवरात्रि के समय ना महाराज, हाँ, शिवरात्रि के समय चित्रकूट में कुंभ लगेगा। कुंभ क्या माने विशेष कुंभ है, जैसा यहाँ काफ़ी महात्मा आएंगे, दूर दूर से महात्मा आएंगे। तो कितने दिन का होगा महाराज जी? जैसा पूरा 4 महीना का जो होता है, जो 1 महीना अज्ञात बात का लिए लिया जाता है। नहीं, जैसे हम शिवरात्रि का यहाँ जैसे जो अभी माने कौन सा चला है, उस दिन चला है, क्या बोले थे आप, मांडलेश्वर का शाही स्नान। शाही स्नान से चलेगा जी बराबर 1 महीना, संक्रांति का पूरा महीना, माघ महीना। अच्छा, माने शिवरात्रि से लेकर के माने वो नवरात्रि। बस। अच्छा, ये जो है यहाँ चित्रकूट धाम में अगले साल से कार्यक्रम लगेगा। इस बार श्री गणेश हो गया, बस इस बार श्री गणेश हो गया है, अगली बार ये चलेगा। तो आप जो कोई भी चाहें तो आप महीना 15 दिन के लिए चित्रकूट में आ सकते हैं, रह सकते हैं। और महाराज जी सुनते हैं प्रयागराज जब पापों से भर जाते हैं तो क्या मंदाकिनी में अपने पापों धुलने आते हैं? उनका प्रेम है, उनकी ठसक है राम जी की कि मेरा ही कौन है, मेरे लिए कौन आ रहा है, उस भाव से कि मैं तो हम यही है, हमारे भाव पर गंगा जी आना पड़ेगी, तो मेरे पास गंगा जी आ रही है ना। आप रोड पे हो तो रोड पे थोड़ी आ सकती हैं, एक प्रेम सागर है। इसलिए हनुमान जी ने प्रेम सागर का पूरा संसार ले लिया, मगर दुज को वहाँ का राजा बना दिया, पाताल लोक का, उसी का भी तो बच्चा है। द्वारकाधीश में देखिए पूरी भेंट, मगर ध्वज हनुमान का एक ही मंदिर में बाप बेटा का रिश्ता। तो महाराज प्रश्न ये है कि जैसे कहते हैं कि जब प्रयागराज पापों से भर जाते हैं तो सुनते हैं कि रामनवमी के दिन तो माने सरजू जी में स्नान करते हैं, और दीपावली को सुनते हैं चित्रकूट धाम में मंदाकिनी में राम घाट में काला कौवा के रूप में आते हैं, और फिर स्नान करते, फिर सफ़ेद कौवा बनकर उड़ जाते हैं। ऐसा जो है यहाँ का मालूम है आपको? उनका रूप है बगलामुखी, जाने का आने का कालामुखी। अच्छा। काले रूप में आना और जाने का बगलामुखी रूप में जाने का राम जी का पूरा प्रश्न है उनका एक ही है। और चित्रकूट रम रहे अवध नरेश। कहते हैं चित्रकूट धाम कहीं नहीं जाता, और चित्रकूट धाम में दुनिया आती है। चित्रकूट कहीं नहीं जाता है, न चित्रकूट कहीं गया, चित्रकूट यहीं रहता है, चित्रकूट में सब आते हैं। कहते चित्रकूट जन अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। जी, अचल है, ये कहीं नहीं आता जाता है। और भगवान भले प्रयाग को प्रयागराज बनाए जरूर है, लेकिन जो भगवान राम जी का ये चित्रकूट धाम है, ये भगवान का निजी घर है। अयोध्या जो है निजी घर है, तो ऐसी जगह भगवान अपने घर में रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। सारे तीर्थ जो है माने चित्रकूट भी आते हैं और अयोध्या जाते हैं। रामनवमी के दिन सारे धाम महाराज, सारे देवी देवता अयोध्या जाते हैं, और जो है माने दीपावली को सारे जो है देवी देवता चित्रकूट में स्नान करते हैं, प्रयागराज स्वयं आते हैं। अब रही बात है महाराज प्रयागराज के बारे में, एक सिद्ध संत हमको बता रहे थे जी कि महाराज जी प्रयागराज में जितने ये नागा है ना, उसमें आधे नागा देवी देवता स्वयं नागा का भेष बना करके प्रयागराज में आते हैं। एक सिद्ध महात्मा बताएं। वो तो भगवान के दूत हैं, उनमें जितनी शक्तियों की कमी थोड़ी है, उनमें भंडार की कमी नहीं है। हमें जिस रूप में उनको बनने का, उनकी भावना काटने का वो प्राप्त करेगा। वो तो उनका पूरा अस्त वस्त जो सारे उनके किस लिए पूजे जाते हैं, यही पीड़ा करने के लिए जाते हैं कि शंकर जी का तिलक आड़ा लगेगा
भगवान जी का टाड़ा लगेगा, जानकी जी की बिंदी लगेगी, और यही सारे इनके प्रयोग हैं गए। ये लीलाम्भुज श्यामल में सब बता दिया उनने। अब जिसको जिस भाव में रखना है अपने दिल में, उस टाइम से उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है भगवान के लिए। उसकी मदद करते भगवान श्री हनुमंत लाल जी। तो महाराज जी आप जो है राम नाम की दीक्षा, राम नाम का जप करते? मैं बस सीताराम के अलावा कोनो रस नहीं पीता हूँ। हाँ, मेरे अंदर कोई रस नहीं है। मेरे अंदर दो नाम है, सीताराम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो राम या सीताराम। आधावांश राधा कृष्ण में आधा अधवांश नाम 2 अक्षर का। आधा है अर्धांगली का नाम आता है राधा कृष्ण। तो जग में सुंदर में बिना माँ का पैदा नहीं हुआ, ना कोई माई का लाल हुआ है, ना माई का लाल कोई होगा। सब माई के लाल हैं और सब रे अंजनी के लाल है। सब अंजनी के लाल। तो हमारे संत जी ने बहुत अच्छी बात बताई। महाराज इस समय क्या दुनिया जो है राम नाम की महिमा जानना चाहती है, कुछ राम नाम सीताराम नाम की थोड़ा महिमा सुनाइए। राम नाम की महिमा जिसने अटल पी ली, उसके अंदर सारा चीजन का, पूरे पृथ्वी का स्वाद जो है राम नाम में भरा है। अमूल रस भरा है राम नाम की वाणी में, राम राम के चरित में। जिसने घोर राम नाम का जप कर लिया, उसको स्वयं परमात्मा ब्रह्मलोकम, ब्रह्मा जी के समान उसकी पीड़ा दे देते हैं श्री हनुमंत लाल जी। बोलते रहिए। हमारे परंपरा की जो चारों युग हनुमान जी को दिए, वो सबके राज में मालिक बना के सबकी सेवक में रहे। इसलिए हनुमंत लाल जी को हमारे प्रथम पृथ्वी का प्रथम राजा बनाया जाता है कि मेरे अनंत हनुमंत लाल जी सारी चीज़ों को व्यवस्था रख रखाई। पेड़ पौधा तोड़ा है उनने, बनाया है उनने, मिटाया है उनके हाथ में। इंचार्ज हैं धरती के सबसे बड़े वीर हनुमान। महाराज जी ये जो आजकल जो साधु संतों को दान दिया जाता है, या चित्रकूट के महात्माओं को जो दान दिया जाता है, या तो जंगल के महात्माओं को दान दिया जाता है, सेवा किया जाता है, इसकी क्या महिमा है? ये उनका काम रहता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कैसी, जैसी भावना का जोड़ने का, ऐसी परिवार का, ऐसी गृहस्थी का, ऐसी पैसे दौलत का, ऐसी अपनी वसु बस्तियों, जो भी वस्तु पसंद कर सको भगवान आपको प्राप्ति करने का आपको अवसर देते हैं कि जिसकी भावना में लिख दिया उनने कि जागी रही भावना जैसी। उसका प्रश्न यही भावना देते हैं कि तुमको उत्तर में क्या चाहिए। तो महाराज जी ये कुछ लोग हमसे कहते हैं कितने बजे सुबह उठें, राम नाम का कितना जप करें, इसका कोई विधान है क्या? ये तो कुछ विधान लिखा ही नहीं है कहीं। अब इसकी सोच है कि पुख नक्षत्र या नक्षत्र द्वारा पैदा हुए कुछ ऐसे घड़ी बांध के उनने देखा कि सारी पृथ्वी का 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर्भुजनाथ, 5 बजे पंचमुखी हनुमान, छक्के 6, फिर तो जो छक्के 7 जो सबने पूरी पृथ्वी बनाना पड़ेगी सृष्टि के लिए। और फिर इनका विचार अलग अलग रहते हैं कि इस ओर जाना पड़ेगा तो इससे अपना भवसागर से पार हो जाएगा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात की। महाराज जी कभी कभी एक कमेंट आता है, थोड़ा महाराज जी का जीवन परिचय क्या है, मैंने कैसे, आपका नाम है थोड़ा बताइए, नाम क्या है आपका? मैं हूँ श्रृंगी ऋषि। अच्छा, श्रृंगी ब्रह्म ऋषि। श्रृंगी ऋषि मन वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र देव काम क्रोध मोह लोभ मद क्रोध नाक नरक के पंथ इतने छोड़ के फिर साधु का रूप लिया। फिर इंसान बात करे तब उससे प्रश्न और उत्तर का मजा है कि हमारे राम जी का कितना चरित्र है। मेरा चरित्र नहीं है, मेरे राम जी का कितना चरित्र है। उस प्रश्न को पाने में टाइम लगेगा। ऐसा क्या कि भगवान ने आए कब धन परकम्मा लगाए, वो धनुष है, वो राम जी का परकम्मा में धनुष रखा है। धनुष बाण ले हाथ, कित मुरली कित चंद का, कित गोपियों के साथ साथ उन्हें सबको रहना पड़ेगा।
भाई उनने सबको बनाया, सबको बनाया, पक्षी को बनाया, कीड़े को बनाया, मकूरे को, उन्हीं के दास है, उनका कड़कड़ में बास बनाया। महाराज जी एक प्रश्न और लास्ट में बचता है कि आप जब ये संत जीवन में आए होंगे तो महाराज जी घर के लोग कितना आपको परेशान किए होंगे, या मोह ममता खींचा होगा, या कुछ ऐसा अपने जीवन में बताइए। ये बताइए, जब दशरथ जी को इतना दुख लगा कि मेरा पुत्र चित्रकूट आ रहा है, तो उनकी पीड़ा कितनी नहीं होगी। वो क्या बिना माँ बाप का होगा कोई जो निकला होगा। धीरे से जो राम की पीड़ना वाला अच्छे निकलता है, और प्रजा रोती है, कोई दुख बनाता है, कोई ने कह दिया उसको, कोई दो बातें कहा, कोई आदमी कह देता है राम जी को, वो कर नहीं पाता है, कोई आदमी कह देता है वो कर देता है, उसकी वाणी को सिद्ध मान जाते हैं। तो ओ राम जी की परंपरा की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं आई। वचन बहुत प्यारे हैं, वचनन की अमूल कीमत है। जो जानता है, और जो जानने वाले तो गूगल बहुत बताते हैं और सब पूरी चीज़ें बताते हैं, बिना जानने वाले जान पाते हैं, जब तो बताते हैं, कौन बताएगा ना। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बातें बताई। अब ज़्यादा महाराज जी को भी थोड़ा रोटी महाराज जी क्या रोटी बनाते हैं क्या? नहीं, अब शाम को बनेगा। अच्छा, शाम को नहीं, एक टाइम। अच्छा, एक टाइम पर? ना। तो महाराज जी भाई 24 घंटा में इतनी गलती करने के भी बावजूद भी भगवान को एक टाइम तो देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। महाराज जी क्या है कि आप जो है इतने जीवन हो गए, आप भजन करते, कुछ अपने जीवन ऐसी चीज़ें बताइए, कभी हनुमान जी या राम जी या कभी सिद्ध संत के, या आपको दर्शन हुए जिससे कि माने आपको या संतों को या भक्तों को विश्वास हो कि माने इस समय राम जी, हनुमान जी या सिद्ध संत हैं, कुछ ऐसा आपको अनुभूति? ये आप बिल्कुल 101% मान लेना कि बाणी संत जो कहता है राम भी नहीं टार पाएंगे। अमूल वचन है राम के, जो संत का है। संत की बाणी, संत ने, भगवान ने खुद उड़ानो दे के गई। हमारे शिव की बुराई करने बोले कि ये राम तुम्हारे शंकर से बहुत परेशान है। हमारे तुलसीदास जी ने तुरंत लिख दिया प्रश्न कि जो शिव विरोधी ममदास कहावे, और जो मानुष सपने नहीं भावे। दूसरी आत्मा से नहीं होगा। पूरी 100 में 100% हमारे राम जी, हमारे हनुमंत लाल जी ने हमको दर्शन दिया है। गंगा मंदाकिनी में सारी चीज़न का हमको प्राप्ति किया। हमारे शंकर जी ने, नंदी बाबा ने स्वयं दर्शन दिया, हमारे नंद बाबा ने स्वयं दर्शन दिया। मैं किसी की बात मानने का हमको नहीं है टाइम। तुम्हारी भावना है, तुम अपनी जोड़ती रहिए। मेरे राम जी को वही विश्वास है जो हमने देख लिया हो, करके दिखाया। सारी चीज़न को हमें प्राप्ति दी। हे आनंद हनुमंत लाल जी, सारी पृथ्वी के हमारे लोगों को भरे पूरे एक बार पुनः रामराज आने का हमारा संकल्प है, और रहेगा, हो जाएगा। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी थी। महाराज जी हमारी सेवा आपको कैसे लगी? तुम्हारा एक काम है, ये हनुमंत लाल जी की ड्यूटी है कि प्यासे को पानी, भूखे को अन्न पानी देना, और उसकी छोटी सी बात पे अमल करना। साधु संत का ज्ञान की बात रहती है, ध्यान की बात। ध्यान सकल कल्याण में सुर सुर तुलसी डोर। उनको ध्यान रहता है, उनको हर बात ख्याल रहता है। तुम्हारा ध्यान भूल गया, उनको कहाँ ध्यान है, वो कहाँ है। उनका धड़ भी नहीं है, आंख भी नहीं है, आँख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, सिर भी नहीं है, तब भी बोलते हैं, सुनते भी नहीं है, सुनाया भी जाता है। और उनकी लीला का वर्णन नहीं कर सकते। हमारे चित्रकूट में 12 बरस जिस प्रकार से रहे, उसका हमें बहुत फल मिल रहा है, और हमारी पीढ़ी को भी मिल रहा है, हमारी पूरी पृथ्वी को। ऐसा नहीं मेरी पूरी पृथ्वी है। तो हमारे संत जी को बताएं कि ठाकुर जी का भी अनुभव इनको हुआ है, भोले बाबा जी का भी अनुभव हुआ है, माने नंदी महाराज जी का अनुभव हुआ है। तो कहने का मतलब जो जंगलों में, अब देखो इस तरह के बिहार जंगलों में रहते हैं, तो इस तरह के बिहार जंगलों में जो रहेंगे, तपस्या करेंगे, अब न इनको बाघ का डर है, ना शेर का डर है, ना कुछ डर है, पता नहीं किस। अच्छा, ऐसी जगह ही भगवान अपने भक्त को दर्शन देते। बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े अटारियों में रहोगे तो वहाँ सुख सुविधा भोगोगे कि भगवान आएंगे। तो भगवान को यदि पाना है, खैर भगवान तो हर जगह है,
लेकिन संत को इसलिए भगवान जल्दी दर्शन देते हैं कि जंगलों में अब एक महाराज कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो, 2-2 3-3 दिन आपको भोजन भी न मिलता होगा। अरे भगवान, मैंने तो 3 साल पानी भी नहीं पानी पीते रहे, नमक भी नहीं खाया, पत्ते खाते रहे। इस गंगा मंदाकिनी में कह रहे मैंने 3 साल तो कुछ खाया भी नहीं। देखिए हमारे संजीत 3 साल माने जंगल की पताई होताई और जल पी करके रहे। ऐसे त्यागी महात्मा की जो है महाराज जी, और कोई माने शारीरिक कष्ट है किसी? नहीं, कोई सब सुख है, आनंद मंगल महामंगल। हमारे हनुमंत लाल की कोई कमी नहीं पाई सकते हो, हर सब सुख दिया, सारी चीजें का पवित्र। महाराज जी को कुछ जरूर नहीं ना कभी महाराज जी की इसी तरह आटा दाल तो भाई सभी संत हैं कहते करतल भिक्षा तरुतल बास कर, ये तो मैंने ऐसी चीज है कि सबको जरूर। बाकी महाराज जी को न महल चाहिए न अटारी चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा धन दौलत की जरूरत है। आटा दाल है ये तो भगवान किसी न किसी रूप में भगवान भेज ही देते हैं। और अब महाराज जी और कुछ भक्तों को आशीर्वाद देना चाहते हैं? सब बढ़िया हनुमान जी देंगे, उन्हीं से मांगिए प्रभु। मेरे पास तो मंदाकिनी का पानी है, पिए जाइए, जल है। तो बहुत अच्छी बात महाराज जी ने बताया और बहुत अच्छा हमको लगा महाराज जी। ये थोड़ा ये महाराज जी जो जिस क्षेत्र में बैठे हैं इसकी थोड़ा महिमा सुनाइए। इसका ये फटकसला है, फटकसला बैठे दो ही रगराई, इन्हें यहाँ से बातचीत पड़ती है आपस में दोनों भाई की। यहाँ एकांत है, इसमें कोई भी चर्चाएं कि पशु पक्षी भी दूर रहते हैं सुनने के लिए, सुनते तो रहते, लेकिन ये एकांत भाषा में फटकसला बैठे दो ही रगराई, इनका हिसाब किताब होता है कि कहाँ वर्णन करना है। हमारी पृथ्वी पे जो हमारे जो बनाए हुए हैं ब्रह्मा के शंकर के सारी सृष्टि को बना करके सब जीवी जंतु, तो इनको पालन पोषण के लिए सारा पेड़ पौधा है, हवाएं, पक्षी इनका निर्माण करते हैं। तो हमारे संत जी ने बहुत हमारे संत जी का जीवन आप देखते हैं इस तरह से संत लोग रहते हैं। चारों तरफ जंगल जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिले। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा देखिए मंदाकिनी गंगा जी हैं और जल है, जंगल है। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। संतों की महिमा अपार है, जितना कहा जाए उतना कम है। अब हम जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है।